वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। दिस इज पार्ट 4 ऑन विजुअल प्रूफ सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है और ये कोई ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है हमारे पास, दिस एंगल, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अलावा इसके पे 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है इन 3 साइड्स को नेम दे देते हैं, को नेमिंग करते हैं इन 3 साइड्स के। जैसे कि मैं अगर करता हूँ, मैं इस साइड को लेता हूँ B, इस साइड को ले रहा हूँ मैं A, और इस साइड को हम नेम दे देते हैं C। ठीक है, नेमिंग दिया। जैसे हम अलजेब्रा में नेम देते हैं अननोन वैल्यूज़ को। अब मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो मैंने इसको नेम दे दिया, ये A है, दिस इज़ B एंड दिस अननोन साइड इज़ C। ठीक है, मेरे पास ऐसे 3 ट्रायंगल्स और हैं, और अगर मैं इन 3 ट्रायंगल्स को के साथ एक न्यू फिगर जो है ड्रॉ करता हूँ। चलिए, इसको मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, तो इस वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे रख देता हूँ, कुछ ऐसे। ठीक है, रख दिया। और तीसरे ट्रायंगल को मैं रख देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ये कुछ ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और इस 4th ट्रायंगल को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इस 4th ट्रायंगल को हम यहाँ रख देंगे, 4th ट्रायंगल को यहाँ पर। अब मेरे पास, अगर आप ठीक से देखोगे तो हमारे पास 2 फिगर्स बनी हुई हैं। वो 2 फिगर कौन कौन सी हैं? एक तो ये बिग वन, ठीक है, और ये जो सेंटर में जो वाइट पोर्शन में है ये स्मॉल वन। ये बिग वन क्या है, सोच के देखिए। बिग वन किस टाइप की शेप है? देखो, इसमें 4 साइड्स हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल्स हैं इसके कॉर्नर पे, यहाँ पर भी 90, बिकॉज ये सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा हमारे पास। दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, ये सब 90 डिग्री हैं। और इसके अलावा आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो इसके अंदर? सोचो ज़रा एक बार, ये किस टाइप की शेप है? कौन सा क्वाड्रिलेटिक, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल शेप है? हाँ, आप शायद सही सोच रहे हो। अगर हम ठीक से देखें तो ये पूरी साइड, इस पूरी साइड की क्या लेंथ है? A, और ये दिस वन इज B। ये B था तो A प्लस B हो गया। और ये कितनी है? ये भी हमारी A प्लस B है ना? दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B, और दिस वन इज A। तो सारी साइड्स बराबर है, स्क्वायर है। दिस इज अ स्क्वायर बिकॉज इसकी सारी साइड्स बराबर है। 90 डिग्री का एंगल जो है हर कॉर्नर पे बन रहा है, 4 साइड्स होती हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर शेप का। ठीक है, अब ये स्मॉल वाली, इसकी क्या बोलेंगे? देखो, मेरे पास इसके लिए भी मैंने ना जो है एक फिगर कट की हुई है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? ये है क्या? सबसे पहले बताओ, ये फिगर है क्या? ये फिगर क्या है? ये भी एक स्क्वायर है। अगर आप ठीक से देखो तो इसकी लेंथ भी C है, दिस इज ऑल्सो C, दिस इज ऑल्सो C, एंड दिस वन इज ऑल्सो C। तो इसका एरिया कितना होगा? मैं इसको लिख देता हूँ इसके ऊपर। इसका एरिया होगा C स्क्वायर। ठीक है ना, इसका एरिया कितना होगा? C स्क्वायर होगा इसका एरिया। अब मैं इसको वापस हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ वापस। ये मेरे पास C स्क्वायर है, ये लेफ्ट ओवर जो पार्ट है ये C स्क्वायर है। ठीक है, अब जो कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मालूम होगा, बट CBSE स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मैथ्स के अंदर एक टॉपिक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, ट्रांसलेशन का। तो क्या करने वाला हूँ मैं इसको यहाँ ट्रांसलेट करने वाला हूँ। ये ऐसे मूव हो गया यहाँ पे, धेयर,
और ये मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया और इसको मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया, ठीक है, ये मैंने यहाँ ट्रांसलेट कर दिया। अब ये जो न्यू फिगर बना ये वही उन्हीं 4 ट्रायंगल से बना जिससे प्रीवियस वाला फिगर बना हुआ था, ठीक है, उसी से अब मेरा ये बन गया। अब ये क्या शेप है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे है, बिकॉज उसकी ये लेंथ कितनी है ए, सॉरी ये लाइन कितनी है इसकी ए, और ये वाली कितनी है इसकी बी, तो ए एंड बी ये हो गया रेक्टेंगल, और ये भी क्या होगा ए एंड बी, ये भी रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल है। अब मेरे पास जो ये लेफ्ट ओवर स्पेस है इसके लिए मैंने जो है 2 फिगर बनाई हुई हैं। एक तो मैं यहाँ पे उसको प्लेस कर देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसने जो एरिया कवर किया उसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी b, और ये भी कितना होगा b, ठीक है ना, ये भी b होगा, तो इसका एरिया कितना होगा b स्क्वायर। सेम इसी तरह एक लार्ज एरिया इस वाले पार्ट के लिए मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है, ये यहाँ रख दिया मैंने। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये कितनी साइड है a, है ना, ये a है ना, देखो ये a है तो ये भी a होगा, तो और ये देखो बराबर है तो ये भी a होगा, और ये दिस इज ऑल्सो a, तो ये भी a ले लेते, तो इसका एरिया कितना होगा a स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो नया जो फिगर बना ये क्या है एक्चुअली में, अगर हम देखें ठीक से, दिस इज b, दिस इज a प्लस b, पुराने वाली जो हमारा प्रीवियसली जो लार्ज जो बिगर स्क्वायर था उसी की साइड a प्लस बी थी, इसकी भी a प्लस बी है, और यहाँ पर b प्लस a प्लस बी, तो ये जो स्क्वायर बना ये वही स्क्वायर है जो हमने से पहले स्टार्ट किया था, सिंपल, ठीक है। यानी कि उस स्क्वायर का ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट था दिस वन, और इस वाले स्क्वायर में अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बराबर होंगे, ठीक है ना, तो मैं इनको हटा देता हूं, इनको मैं हटा देता हूं, और ये मेरे पास आ जाता है ए बी और ये सी। तो क्या देखा मैंने, इन दोनों का एरिया इसके इक्वल है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर का। यही पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है इसको डिस्कस करते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को कि 3 जो साइड्स होती हैं उनकी साइड्स के रिलेशन को हम शो कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड अगर 5 है, ये 12 है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144, दोनों को ऐड अप करेंगे कितना आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर रूट है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो 13 का आएगा, तो दिस इज 13, है ना। ये 169 है, इस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर होगा ना दिस स्क्वायर के। भी 1 मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा कराता हूँ। देखो ये थी मेरे पास, ये थी मेरे पास फिगर, ठीक है। इसमें ए वाली के लिए हमने कौन सा यूज करेंगे, ए के लिए हमने यूज किया ये, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, एंड दिस वन इज फॉर सी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज सी स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के। यानी कि अगर एक ट्रायंगल की ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, यानी कि अगर एक ट्रायंगल की ए यानी कि ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस करना है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 144, इनका एडअप करेंगे 169 आएगा। अब इसका क्या स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू अगर 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी 169, तो बराबर आ रहा है। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो 169 का अगर मैं स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा अगर मैं 169 तो पेयर बनेगा यहाँ पे 1 1 जा 1, ठीक है ना, 69 आया, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया इधर,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 69 पे कटेगा। तो कितना आंसर आया, स्क्वायर रूट सॉल्व करने पर 13 आया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली में कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जिसके ऊपर ट्रायंगल स्टैंड है वो बराबर होगा हाइपोटेनस स्क्वायर के, हाइपोटेनस के स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे आप किसी भी ट्रायंगल को तीनों साइड्स को में से किसी दो वैल्यूज गिवन है तो हम तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप किसी भी शेप के, किसी भी लार्ज स्मॉल किसी भी टाइप के राइट एंगल को ट्रायंगल को में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर उसकी तीनों साइड का ये रिलेशन आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।